लेकिन जो टॉपर होते हैं ना दोस्तों, उनका अप्रोच ही अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टॉपर्स क्रैक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। एसएससी जेईई की जो आईएएस मास्टर की जो बुक है, इस जो 2025 वाली लेटेस्ट वाली, उसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के बीच में मैं कहीं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही क्या करते हैं टॉपर्स लोग, फॉलो करते हैं। ये पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू मेमोराइजेशन। देखो भाई सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस याद करने से सिलेक्शन हो जाते हैं, तो तुम वैसा ही सोच रहे हो जैसे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स सोचते हैं और वही गलती करते हैं। लेकिन जो टॉपर होते हैं ना दोस्तों, उनका अप्रोच ही अलग होता है। आज मैं वही सभी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सिलेक्शन का गेम चेंज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टॉपर्स क्रैक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें टोटली हम लोग 4 पॉइंट्स को देखने वाले हैं। 4 पॉइंट्स में आप पता चल कर पाएंगे कि टॉपर्स कैसे इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जेईई की जो आईएएस मास्टर की जो बुक है, इस जो 2025 वाली लेटेस्ट वाली, उसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हो गया है। आपको मैं ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के बीच में मैं कहीं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। ठीक है, आपको बीच में कहीं पता चल जाएगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। जो एकदम लेटेस्ट वाली है 2025 वाली आईएएस मास्टर की, उसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे देखिए, पीवाईक्यूज आर योर चीट कोड। यस, पीवाईक्यू आपकी क्या है, चीट कोड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो कोई रैंडम नहीं होते भाई। पेपर सेटर्स का दिमाग समझने का बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यूज। अगर आपने पीवाईक्यूज को समझ लिया तो मतलब आपने क्या किया, एग्जाम को क्रैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टॉपर्स लोग क्या करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यूज को पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और वही उनका क्या बनता है, स्मार्ट रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वहीं से उनका पीवाईक्यू को एनालाइज कर लिया, अब उनका स्मार्ट रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तुम भी स्मार्ट एस्पिरेंट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को अपने नोट से ऊपर रखना है। मीन्स सबसे ज़्यादा आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है, पीवाईक्यू को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। गाइज, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट बुक फॉर एसएससी जेईई 2025। उसमें मैंने कंप्लीट आपकी जो बेस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में मैंने कंप्लीट वहाँ पे उस वीडियो में कंप्लीट कवर करा रखा है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने कंप्लीट बुक्स आपको बताई हैं। ठीक है, वहाँ पे एक लड़के का कमेंट आया कि यहाँ पे आपने सारी कंप्लीट बुक्स तो बता दी है, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है कंप्लीट करने का। तो मैंने उससे कहा कि आपने लगता है पूरी वीडियोस नहीं देखी है, पूरी वीडियो आपने कवर नहीं की। वीडियो के लास्ट में मैंने क्या बताया था, वहाँ पे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था। प्रायोरिटी ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया था कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यू रखना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा एई जेईई अदर स्टेट के लगाने हैं, या फिर एई के क्वेश्चंस लगाने हैं, ईएससी के क्वेश्चन उसके बाद लगाने हैं। सबसे पहले मैंने बताया था पीवाईक्यू लगाने हैं। वो लड़का लगता है पूरी वीडियो नहीं देखा था, इसीलिए आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो को वॉच किया करिए कि कैसे यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यूज क्या हैं, आपकी चीट कोड्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एलिमिनेशन इज ग्रेटर देन मेमोराइजेशन। यस, यहाँ पे क्या है गाइस, टॉपर बनने के लिए सब कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं होता, पर ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, व्हाट मेथड इज़ नॉट यूज फॉर डिटरमाइन सॉइल वाटर कंटेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड किए कि व्हाट मेथड इज़ नॉट यूज फॉर डिटरमाइन द सॉइल वाटर कंटेंट। अब वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने कहीं इस टॉपिक को पढ़ रखा है, अब क्या करेंगे, उनका दिमाग वहाँ चला जाएगा, बिना ऑप्शन को देखे वो क्या करेंगे, चले जाएंगे अपने नोट्स में कि उन्होंने कहाँ लिखा था सॉइल वाटर कंटेंट, उन्होंने कहा, फिर उस सारे मेथड्स को याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो लोग ऑप्शन देखेंगे, तब तक यहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 मिनट्स यहाँ पे वेस्ट हो चुका होता है। लेकिन यहीं अगर आप क्या करेंगे, व्हाट मेथड इज़ नॉट, यहाँ पे पहली चीज़ आपको यहाँ पे नॉट पे ध्यान देना है। उसके बाद वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का कौन सा मेथड इसमें नहीं है, आपको क्या करना है, तुरंत ऑप्शन की मदद लेनी है। ऑप्शन में क्या है कि सबसे पहले लिखा है ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा लिखा है अल्कोहल मेथड, तीसरा क्या लिखा है, सैंड बाथ मेथड, चौथा लिखा है कोन पेनिट्रेशन मेथड। आपने देखा ओवन ड्राइंग, ये तो वाटर कंटेंट से रिलेटेड है,
अल्कोहल मेथड ये भी वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, बाथ सैंड बाथ ये भी वाटर कंटेंट से रिलेटेड, लेकिन एक जो कोन पेनिट्रेशन मेथड है ये तो डेंसिटी कैलकुलेट करने का मेथड है। तो तुरंत आपको यहाँ से पता हो गया कि ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप मेमोराइजेशन से ज़्यादा क्या आप रख सकते हैं, एलिमिनेशन। अगर आपके पास एलिमिनेशन है तो आप मेमोराइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही क्या करते हैं टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं कि उन्होंने ऑप्शन देखा और तुरंत आप क्या कहते हैं, ऑप्शन देखे उसके बाद वो मार्क करते हैं। ऐसे ही आपने कई जो टीचर्स होते हैं, जो अच्छे आपके क्या है एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, वो आपने देखा होगा उनको PYQ सॉल्व कराते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, द मोस्ट, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सुटेबल रेन गेज फॉर रिमोट हिली एरियाज़। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, साइमंड्स गेज, टिपिंग बकेट गेज, फ्लोटिंग टाइप गेज और वेइंग टाइप गेज। वो क्या करते हैं तुरंत कि साइमंड्स गेज नहीं होगा, टिपिंग बकेट रुक जाओ, फ्लोटिंग नहीं होगा, वेइंग टाइप नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, टिपिंग बकेट। ये होता है कि एलिमिनेशन आपको यूज़ करना ज़रूरी है, तभी आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे और विदिन 1 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए हैज़ कम्पेयर टू मेमोराइजेशन। यही टॉपर्स फॉलो करते हैं, इसीलिए उनका एग्ज़ाम क्या होता है, क्रैक होता है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्योरी बराबर कंसेप्ट प्लस कनेक्शंस। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, थ्योरी को सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रटना नहीं होता। हर टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको क्या करना होता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने मान लिया कि आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे SSB बीम के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा, RCC में SSB बीम के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, यहाँ पे टेंशन जोन बनता है और यहाँ पे कंप्रेशन जोन बनता है, ये आपने पढ़ा। अब यहाँ पे थ्योरी तो आपने पढ़ ली, अब आपको क्या करना है, इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप तुरंत अपने रूम में देखिए कि कहाँ पे आपकी SSB बीम यहाँ पे लगी हुई है, आप वहाँ देखेंगे। आप फिर देखिए उसके ऊपर स्लैब है, स्लैब के ऊपर अगर आप भी छत पे जाते होंगे तो यहाँ पे खड़े होते होंगे, तो आपका लोड, स्लैब का लोड जब ये सहती है तो क्या होता है, यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन यूँ आता है, ये नीचे ही बेंड होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा नीचे से क्या हुआ, खिंच रही है, ऊपर से कंप्रेस हो रही है, तो नीचे क्या बनेगा, टेंशन जोन बनता है, ऊपर कंप्रेशन जोन बनता है। ऐसे ही आपको क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। एक तो हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है टॉपर्स ट्रिक शीट। ये क्या होता है दोस्तों, हर टॉपर का अपना एक क्या होता है, सीक्रेट ट्रिक शीट पेज होता है, जिसमें क्या होता है, वो क्या लिखते हैं, PYQ जब वो बनाते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, तो PYQ में जो भी उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं या जो भी आपके डाटा निकल के आता है, उनकी एक सेपरेट वहाँ पे क्या होती है, एक शीट होती है, एक कह लीजिए कॉपी होती है, जहाँ पे वो क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं जो PYQ सॉल्व करते हुए उन्होंने समझी या कोई कॉन्सेप्ट था। उसके बाद क्या करते हैं, जब वो मॉक देते हैं, मॉक देने में क्या करते हैं, मॉक देते समय जब वो गलती करते हैं, जैसे मान लिया उन्होंने क्वेश्चंस पढ़े और ऑप्शंस देखे बिना मतलब ऑप्शन क्वेश्चन सही पढ़ लिए लेकिन ऑप्शन सही नहीं पढ़े, ये सारी गलतियाँ, कि ऑप्शंस पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन पे नॉट या नॉट करेक्ट, इन सब पे ध्यान नहीं गया, वो सारी गलतियाँ वो क्या करते हैं, उस ट्रिक शीट में क्या करते हैं, मेंशन करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपने क्या क्वेश्चंस पढ़ा, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, नॉट डायरेक्टली मेमोराइज करना होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ के मेमोराइज नहीं करना, आपको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं जिससे आपको हेल्प हो सके उस चीज़ को मेमोराइज करने में या एलिमिनेट करने में आपको हेल्प हो सके। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, वो अपने सीट में लिखते हैं। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो यही चीज़ क्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपके लिए क्या करती है, ये वेपन्स की तरह काम करती है। जो भी गलतियाँ आप पहले कर लेते हैं एग्ज़ाम से, वो गलतियाँ आपकी क्या हो जाती हैं, वेपन्स जैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, ये जो सीट है ये आपको डेली आपको क्या करना होता है, रिवाइज़ करना होता है। कैसे करना है, सुबह उठने के बाद आप कर सकते हैं और सोने से पहले, ये बेस्ट समय होता है कि आप आराम से इस 5 मिनट आप दीजिए। 5 मिनट में आप क्या करेंगे, सारी ये जो सीट होती है आप रिवाइज़ कर लेंगे, जो भी आपकी गलतियां या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपके क्या हो गए, ये 4 पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया।
PYQs आर योर चीट कोड्स। दूसरा पॉइंट था कि आपको एलिमिनेशन ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू मेमोराइजेशन। जितना ज़्यादा आप एलिमिनेट करने की एबिलिटी आप डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा आप स्पीड में कर पाएंगे और एक्यूरेसी आपकी डेवलप होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि थ्योरी बराबर क्या होता है, कंसेप्ट लाना है और कनेक्शन बैठाना है। मीन्स थ्योरी पढ़ा, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद उसको कनेक्ट करना है, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करना होता है। दूसरी चीज़ की बात, फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, टॉपर्स ट्रिक शीट। ये आपको एक अलग से कॉपी बना के ही रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है लास्ट मोमेंट में, एग्ज़ाम के जस्ट 1 घंटे पहले या 1 डे बिफोर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। तो गाइज़ अगर आप SSC JEE और RRB JEE 2025 में सच में टॉपर बनना चाहते हैं तो थ्योरी को थ्योरी की तरह मत पढ़ो, उसे ट्रिक से समझो। और अगर आपको क्या करना है, टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट्स के आपके क्या चाहिए, हैंड रिटन्स, जो मेरे खुद के द्वारा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने वहाँ पे हैंड रिटन शॉर्ट नोट अपलोड कर दिए हैं। कहाँ पे अपलोड किए हैं, मेरे जो डिजिटल स्टोर है सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। वहाँ पे कई सारी मैंने फ्री PDFs भी यहाँ पे अपलोड कर रखी है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने SSC JEE 2025 की PYQs की बात की थी, SSC JEE 2025 की जो लेटेस्ट आपकी IAS मास्टर की आई है PYQ जो बुक आई है अभी लेटेस्ट, उसकी PDF आपको क्या मिलेगी, PDFs आज मैं आपको बता देता हूँ। PDFs जो मिलेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, क्या है, सिविल एस्पिरेंट्स सॉल्यूशन, ये मेरा टेलीग्राम है सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आज 12 जो रात के जो 12 बजेंगे वहाँ पे मैं 30 मिनट के लिए आपको लाइव करूँगा। इस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट आने का इश्यू है, इसलिए मैंने सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया है। 12 बजे तुरंत वहाँ पे अपलोड हो जाएगी और 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगी, जो मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको सारी चीज़ें मैंने जानकारी दे दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।